देखिए, इस वीकेंड पे सबकी निगाहें टिकी थी कि जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस में फेड के चेयरमैन क्या बोलते हैं, जहां 100 से भी ज़्यादा करीब पॉलिसी मेकर मौजूद थे। और फेड चेयरमैन पावेल ने जैसे ही अपना भाषण शुरू करा, उन्होंने अपने भाषण के पहले मिनट में उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस बार वो किसी तरह के लाग लपेट की बातें ना करके सीधी बात करेंगे। और सीधी बातों में उन्होंने ये कह दिया कि हम 7.75 का बेसिक पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर रहे हैं। और ये वृद्धि अगर बात करें तो 1994 के बाद अमेरिका में पहली बार इतनी बड़ी वृद्धि हुई है। और जैसा आपको बताता चलूँ कि अभी जो अमेरिका है वो 40 साल के अपने इन्फ्लेशन के उच्चतम स्तर पे चल रहा है, और इसको उसने जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाह रही है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि हम रेट को बढ़ाते रहेंगे और साफ तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए, उनका स्टेटमेंट सीधा था, इस बार वो किसी तरीके से घुमा फिरा के बात कहना चाह रहे थे और मार्केट को एक कड़ा स्टेटमेंट उन्होंने देना चाह रहा था। तो एक उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा रहे हैं और आगे भी साफ तरीके से बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लेशन को हल्के में नहीं ले रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को हम हर हाल में कम करना चाहते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ोतरी भी जारी रहेगी, भले ही हमें इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजरना पड़े। ये स्टेटमेंट उनका बहुत ही खास हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो कितने कड़े स्टेप लेने वाले हैं इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इंटरेस्ट रेट ज़रूरत पड़ा तो आगे भी बढ़ाएंगे अभी, और चाहे तो हमें इकोनॉमिक स्लो डाउन से भी गुजरना पड़े। कारण कि अभी जो अमेरिका का इन्फ्लेशन है वो 9% के आसपास है और इनका टारगेट जो उन्होंने सेट करा है वो 2% पे लाने के लिए सेट करा है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं अभी। अगर और जैसे ही ये खबर आई, खबर आते ही यूएस बाजार धड़ाम। 16 जुलाई के बाद ये यूएस मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट देखी। अगर गिरावट की बात करें तो डाउ जोन्स करीब करीब 3% और नैस्डैक करीब करीब ये 4% गिर के बंद हुआ। और फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मार्केट से लिक्विडिटी कम करना चाहते हैं। देखिए, ये जो पावेल का जो साफ मैसेज है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मार्केट से वो लिक्विडिटी कम करना चाह रहे हैं। लिक्विडिटी कम करने से क्या होगा कि लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सीधा मतलब होता है कि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे अपने बैंकों में जमा करेंगे। वो किसी और दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते हैं। बैंक में लगता है भाई इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सीधा है, सरल है, और सीधा पैसे बैंक में जाता है। और बैंक वाले भी अपना पैसे सीधा सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं। वो बाहर अपॉर्चुनिटी देखना बंद कर देते हैं, उनको सबसे सरल और सेफ यही लगता है। तो इससे क्या होता है, लोगों के पास पैसे, बाजार में लिक्विडिटी घटती है तो डिमांड कम होता है, और जब डिमांड कम होता है तो मार्केट में ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाता है। देखिए, चेयरमैन के भाषण से पहले फेडरल रिजर्व वाले हमेशा डिनाई करते रहे हैं कि हम इतनी बड़ी हाइक नहीं करेंगे, सब इतनी बड़ी हाइक नहीं होगी, मार्केट में सब कुछ ठीक है, लो रेट कट करेंगे, लो रेट हाई करेंगे। तो लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ। पावेल साहब आए और मार्केट में सीधा 1994 के बाद एक बड़ी रेट हाइक उन्होंने कर दिया, बेसिक पॉइंट 75 की, जिससे मार्केट में एक बड़ा रिएक्शन गया। और रिएक्शन ये रहा जिससे बाजार करीब करीब डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा टूटा। और अगर बात करें नैस्डैक की तो ये 500 पॉइंट करीब टूट के 4% गिरावट के साथ बंद हुआ, और डाउ जोन्स करीब करीब 3% गिरावट के साथ बंद हुआ। देखिए, फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मार्केट से लिक्विडिटी कम करने का उसका इरादा है। वो चाहती है कि जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो मार्केट नीचे आने लगेगी। दूसरा कारण है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कि लोग, जब बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे और अपने पैसे वो बैंकों में जमा करेंगे, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट बैंक और जितने कमर्शियलाइज बैंक भी हैं वो मार्केट में पैसे ना दे के वो सीधा अपने पैसे को सेंट्रल बैंक में जमा करेगी ज़्यादा इंटरेस्ट देने के चक्कर में। तो मार्केट में एक लिक्विडिटी घटेगी, और फिर वही जो पहले बताया था, लिक्विडिटी कम होती है तो लोगों का डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड कम होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो होती हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूएस में रेट हाइक होने का इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद और जैसा का जोरेस पावेल आगे भी बढ़ोतरी के संभावना को बरकरार रखा है, तो इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट के तरफ मूव करेंगे और वो अपने पैसों के बैंकों की तरफ ले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स में जो बाहर के एफआईआई वाले इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे निकालेंगे और इनका वॉल्यूम घटेगा और मार्केट एक गिरावट दिखाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, कारण इंडियन इकोनॉमिक एशिया की अभी सबसे अच्छी स्थिति में है। इससे दुनिया के इन्वेस्टर जो भी एशिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक गिरावट आएगी, इसका रिएक्शन मार्केट में देखा जाएगा। लेकिन मार्केट में एक बड़ी गिरावट, और जो कहते हैं मार्केट क्रैश वाली हालत, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। डॉलर थोड़ा और बढ़ सकता है इसके रिएक्शन में, डॉलर थोड़ा स्ट्रांग होगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा इस पे रिएक्शन दिखा सकता है। आईटी सेक्टर थोड़ा ज़्यादा टूटेगा, कारण आईटी सेक्टर ऐसे ही अभी दबाव में चल रहा है। और आईटी सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं, ये अमेरिका का इसमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है। मोस्टली कंपनियां अमेरिका से जुड़ी होती है और आईटी का एक्सपोजर अमेरिका में ज़्यादा है। तो अमेरिका में ये गिरावट दर्शाता है कि इंडिया के आईटी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, एक बात और, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा।